तो कभी ये सोचा है कि मशीनें ये कैसे तय कर लेती हैं कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, या फिर किसी का लोन अप्रूव करना है या रिजेक्ट? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? अक्सर डिसीजन ट्रीज में। आज हम दो बहुत ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो इन ट्रीज को पावर देते हैं। एक है गिनी इंडेक्स और दूसरा कार्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मशीनें असल में सोचती कैसे हैं। इसके बाद हम एक कमाल के टूल से मिलेंगे जिसका नाम है गिनी इंडेक्स, जो डेटा की प्योरिटी या कह लें कि शुद्धता को मापता है। फिर हम इसके फॉर्मूले के पीछे की मैथ्स को एकदम आसान बना देंगे और देखेंगे कि कार्ट एल्गोरिदम इसे कैसे यूज करता है। और हाँ, आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग की दुनिया में ना सब कुछ एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होता है। सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को अच्छे से मतलब असरदार तरीके से छांटा कैसे जाए। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है मशीन लर्निंग का, कि एक कंप्यूटर को कोई चॉइस लेना, कोई फैसला करना कैसे सिखाया जाए। मतलब सोचिए, बहुत सारा डेटा है और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर उसे बिल्कुल सही सही ग्रुप्स में बांट दे। और इसका राज पता है क्या है? हर स्टेप पर बस एक सबसे सही सवाल ढूंढना। एक ऐसा सवाल जो डेटा को सबसे अच्छे तरीके से अलग अलग कर दे। और बस यहीं पर हमें एक मापने वाले टूल की जरूरत पड़ती है, और वो टूल है गिनी इंडेक्स। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये प्योरिटी के लिए एक स्कोर है। एक स्कोर जो हमें बताता है कि हमारा पूछा गया सवाल डेटा को छांटने के लिए कितना अच्छा है। तो ये गिनी इंडेक्स है क्या आखिर? देखिए, ये असल में किसी डेटा सेट में इम्प्योरिटी या कह लीजिए मिलावट को मापने का एक तरीका है। ये हमें बस एक स्कोर देता है जो ये बताता है कि किसी एक ग्रुप में अलग अलग तरह की चीजें कितनी ज्यादा मिक्स्ड अप है। और गिनी स्कोर के रेंज को समझना तो बहुत ही आसान है। अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब ग्रुप बिल्कुल प्योर है, मतलब सारी की सारी आइटम्स एक ही जैसी हैं। ये तो परफेक्ट सिचुएशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्कोर 0.5 के पास है तो समझिए कि ग्रुप में पूरी तरह से खिचड़ी पकी हुई है, डेटा 50-50 बटा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि एक डिसीजन ट्री का मेन मकसद हर स्प्लिट पर, हर बंटवारे पर गिनी इंडेक्स को कम से कम करना है। सीधा सा हिसाब है, जितना कम गिनी स्कोर उतनी ही अच्छी क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। चलिए अब थोड़ा सा इसके मैथ्स को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ये रहा गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला। अब इसे देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। हम बस क्या करते हैं, एक में से हर क्लास की प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर का जो टोटल होता है उसे घटा देते हैं। यहाँ पर ये जो पी आई है, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक क्लास के मिलने की संभावना कितनी है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारी डेटा में कुल 6 आइटम्स हैं। अब इन 6 आइटम्स में से 4 हैं येस कैटेगरी के और 2 हैं नो कैटेगरी के। तो येस की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? सिंपल, 4/6। और नो की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। तो जब हम इन प्रोबेबिलिटीज को उस फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें गिनी स्कोर मिलता है 0.442। अब ये स्कोर हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये नोड यानी डेटा का ये वाला ग्रुप पूरी तरह से प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्कोर 0 से तो काफी ऊपर है और 0.5 के करीब है। ठीक है, तो अब हम गिनी इंडेक्स को तो समझ गए हैं। तो अब ये देखते हैं कि जो कार्ट एल्गोरिदम है वो इसे असल में काम में कैसे लाता है। कार्ट, इसका पूरा नाम है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो गिनी इंडेक्स का इस्तेमाल करके डेटा को बांटने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका ढूंढता है। चाहे हमें डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना हो, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, या फिर किसी वैल्यू का अंदाजा लगाना हो, जिसे रिग्रेशन कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये हमेशा डेटा को सिर्फ 2 हिस्सों में तोड़ता है, बस 2। इसे कहते हैं बाइनरी स्प्लिट। तो सवाल है कि कार्ट काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही मेहनती सॉर्टर है। ये क्या करता है, पूरे डेटा सेट को लेता है और उसे हर मुमकिन तरीके से 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। हर एक कोशिश के बाद ये गिनी स्कोर निकालता है और जिस भी बंटवाले से सबसे कम गिनी स्कोर मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा प्योरिटी मिलती है, बस उसी को चुन लेता है और फिर
फिर यही सेम प्रोसेस उन नए बने 2 ग्रुप्स पर दोहराता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक और बंटवारा करना मुमकिन ना हो। तो फटाफट से इसकी खास बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, ये क्लासिफिकेशन के लिए गिनी इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी, ये हमेशा बाइनरी ट्री यानी 2 ब्रांच वाले ट्री बनाता है। तीसरी, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए काम आता है। और चौथी, ये सिंपल होने के साथ साथ काफ़ी एफिशिएंट भी है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा क्या है? असल में ये गिनी और कार्ट की पार्टनरशिप को समझने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, गिनी इंडेक्स जो है वो मिलावट का स्कोर कार्ड है और कैट वो इंजन है जो इस स्कोर कार्ड को देखकर डेटा को बांटने का सबसे अच्छा रास्ता खोजता है। और दोनों का मकसद बस एक ही है, ऐसे ग्रुप्स बनाना जो बिल्कुल प्योर हों। देखा जाए तो ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर एक अकेला पेड़ इतना कुछ क्लासिफाई कर सकता है तो जरा सोचिए कि पूरा का पूरा जंगल क्या कर सकता है। और यही सवाल हमें रैंडम फॉरेस्ट जैसे और भी एडवांस्ड मॉडल्स की दुनिया की तरफ ले जाता है।